क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो ये वीडियो आपका थर्ड एंड लास्ट वीडियो होने वाला है आपके फर्स्ट चैप्टर ए स्क्वायर एंड ए क्यूब का। जो आपका फर्स्ट 2 वीडियोस था उसमें हम लोगों ने जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का उसको समझा, और जो आपके न्यू एनसीईआरटी बुक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे उनको सॉल्व किया उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके। इस वीडियो में हम लोग जो आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का क्यूब एंड क्यूब रूट वाला जो पार्ट है उसको समझेंगे डिटेल में, और फिर जो भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो में समझोगे उसका देन यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताते हैं, इस वीडियो में आपको जो भी आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा एंड देन उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता हो या कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो होता हो देन ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हर एक रेफरेंस बुक भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम लोग भी और इस तरह के वीडियो को क्रिएट कर सके और टाइमली यूट्यूब पे अपलोड कर सके। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास जो टॉपिक स्टार्ट करना है ना वो टॉपिक है क्यूब। तो ये जो आपका क्यूब टॉपिक है इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर क्यूब है क्या। तो क्यूब है क्या ये समझने के लिए अगर आप स्क्वायर से इसको रिलेट करते हो देन आप इजीली समझ जाओगे। जैसे ध्यान से समझना, अगर किसी भी नंबर का पावर 2 होता है, जैसे मान लो यहाँ एक नंबर लिखे a, तो अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर क्या है 2 है तो इसका मतलब हमको उसका स्क्वायर फाइंड करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा रहेगा 3 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा 3 into 3 9 है ना। अगर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको स्क्वायर फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर। और पावर हमको क्या बताता है? पावर हमको बताता है कि जो आपके पास नंबर्स है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे यही अगर मान लो रहता 2 का पावर 3 तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है मतलब 2 into 2 into 2 करना है। अगर मान लो रहेगा 3 का पावर 3 तो इसका मतलब होगा 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर रहेगा 4 का पावर 3 तो इसका मतलब होगा 4 into 4 into 4 करना है। तो कहने का मतलब क्या है? पावर 3 का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी भी नंबर का पावर 3 है तो इसका मतलब होता है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और ये जो आपको पावर 3 दिख रहा है ना, इसी पावर 3 को कहा जाता है क्यूब। इसी पावर 3 को क्या कहा जाता है? क्यूब। जैसे मान लो अगर हम कहेंगे 2 का क्यूब तो इसका मतलब क्या होगा? 2 का पावर 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्यूब है उसका मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है पावर ऑफ 3। क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ 3। अगर किसी भी नंबर का आपको क्यूब फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपको उसके पावर को 3 कर देना है। यही है क्यूब का मतलब। अगर मान लीजिए आपको कहा जाएगा फाइंड द क्यूब ऑफ 5, फाइंड द क्यूब ऑफ 5, तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 का पावर 3 लिखना है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 5 का क्यूब फाइंड करो तो इसका मतलब क्या है? आपको 5 का पावर 3 लिखना है। और ये जो 5 का पावर 3 है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको क्यूब का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी भी नंबर के क्यूब की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है? उस नंबर का पावर क्या है? 3 है। और पावर 3 होने का मतलब क्या है? उस नंबर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना? तो अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करने के लिए कहा जाएगा देन आप इजिली उसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्यूब फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को समझना होता है, क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है, क्यूब क्या होता है, ये समझने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को समझना होता है ये है आपका क्यूब रूट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को समझना है ये टॉपिक क्या है? आपका
क्यूब रूट। ध्यान से समझना, क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट क्या है भाई, तो ध्यान देना है। क्यूब रूट कहने का मतलब क्या होगा, अगर रूट बना हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ हो इस तरह से 3, देन यही है आपका क्यूब रूट। ये क्या है आपका क्यूब रूट। क्लियर है ना। अगर रूट इस तरह से बना हुआ हो तो ये स्क्वायर रूट है, ये क्या है स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर अगर यहाँ छोटा सा 3 लिख दिया जाएगा देन ये आपका क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट हमको ये बताता है कि वह जो नंबर है वो किसका क्यूब है। ध्यान से समझना, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे अभी हम आपको क्यूब फाइंड करना सिखाए ना, जैसे मान लो 2 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 8। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। 2 का क्यूब कहने का मतलब क्या होगा, 2 का क्यूब कहने का मतलब होगा आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पे क्या आएगा 8, मतलब 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अब अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ क्यूब रूट ऑफ 8, क्या पूछा जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 8 कहने का मतलब होगा कि 8 किसका क्यूब है, तो 8 किसका क्यूब है 8 2 का क्यूब है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा 2। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से जो आपका 3 का क्यूब तो क्या होगा 27। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्यूब रूट ऑफ 27 कहने का मतलब क्या कि 27 किसका क्यूब है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से जो आपका 4 का क्यूब होता है वो क्या होता है 64, तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 तो ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो आपको क्यूब और क्यूब रूट दोनों का मतलब क्लियर है ना। अगर किसी भी नंबर का क्यूब पूछा जाएगा तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्यूब आएगा। अगर आपसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये नंबर किसका क्यूब है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को सीखना है टू फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हम लोग को क्या सीखना है, टू फाइंड क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से क्यूब रूट फाइंड होगा ये हम लोग को फाइंड करने का सीखना है। तो बहुत सिंपल है। अगर मान लो आपको कहा जाएगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं किसका 512 का। आपको यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है 512 का। तो 512 का क्यूब रूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, या फिर थोड़ा और छोटे नंबर के लिए समझाते हैं उसके बाद बड़े वाले नंबर पे चला जाएगा। हम यहाँ पे आपको समझाते हैं 216 के लिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहने का मतलब क्या होता है कि आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में पहले तो एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 108, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 54, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 27, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 9, फिर 9 से डिवाइड देंगे तो 3, और फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 1, और फिर 3 से डिवाइड दिए तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 216 है ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था क्यूब रूट ऑफ 216। तो अगर आपको क्यूब रूट ऑफ 216 फाइंड करना है तो इसको क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से क्यूब रूट हो गया, ये आपका क्या हो गया क्यूब रूट, और इसके अंदर लिखोगे 216। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है ना उसको भी तुम इसी तरह से क्यूब रूट के अंदर लिखोगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे हम लोग पेयर लगाते हैं। तो जब हम लोग अब यहाँ पे पेयर लगाएंगे तो क्या देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 2 का पेयर लग गया ना, सॉरी पेयर नहीं लगाते हैं, क्यूब रूट में स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि
3 का ग्रुप बन गया 2 का, और 3 का भी बन गया। तो जिनका 3 का ग्रुप बन जाएगा, जिनका 3 का ग्रुप बन जाएगा, वो लोग स्क्वायर क्यूब रूट से बाहर आ जाते हैं। जिस तरह से 2 का पेयर बनने पे क्यूब रूट से नंबर बाहर, स्क्वायर रूट से नंबर बाहर आता था, उसी तरह से 3 का ग्रुप बनने पे क्यूब रूट से नंबर बाहर आएगा। तो 2 और 3 दोनों बाहर ही आ जा रहा है, अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये हो गया आपका 2 into 3 6 आंसर। समझ में आया किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। ये छोटे नंबर के लिए है, अभी जब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़े नंबर्स के लिए भी सेम मेथड से हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करेंगे। इसके बाद ध्यान देना है, इसके बाद आप लोग को एक काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन समझना है। रिलेशन किस चीज का समझना है? क्यूब का रिलेशन समझना है। किसके साथ? तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के साथ। ध्यान देना, अगर मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। एक मिनट रुक जाओ, गलत लिख दिए। ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 11 13 14 15। ओहो, 13 के बाद 15 होगा, 17 19 21 23 25 एंड सो ऑन, ये आपका चलते रहेगा। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आपको समझना है। क्या है वो पैटर्न? तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, ठीक ना? सबसे पहले हम कितना नंबर ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखते हैं और लेते हैं क्या? 1, तो ये जो आपका 1 है, ये 1 का क्यूब होगा ना? क्लियर है ना? 1 आपका किसका क्यूब हो जाएगा? 1 का। 1 आपका किसका क्यूब हो जाएगा? 1 का। ये आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। जिस तरह से हम लोग पहले एक नंबर लिए हैं, उसी तरह से 2 नंबर लेते हैं। तो अब ये 2 नंबर क्या है आपका? तो इस तरह से यहाँ पे 2 नंबर लेंगे तो ये 3 और 5 होगा। फिर नेक्स्ट 3 नंबर लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 नंबर लेंगे, फिर नेक्स्ट 5 नंबर लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर लेने जाते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट 5 नंबर होगा, ध्यान देना, इसको हम इस तरह से किसी तरह से एडजस्ट करते हैं। 15 के बाद आपके पास यहाँ आया था 17 19 21 23 25 27 29। क्लियर दिख रहा है? हाँ। तो ध्यान देना है, हम लोग पहले सिर्फ एक पैटर्न को समझना, पहले सिर्फ एक नंबर लिया गया है 1, ठीक। तो ये आपका 1 का क्यूब है। उसके बाद 2 नंबर लिए हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 क्या आया? 8। तो ये आपका 2 का क्यूब है। फिर 3 नंबर लिए हैं, 7 + 9 + 11। ये पता है आपको क्या हो जाएगा? 27, जो कि किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। फिर इसके बाद हम 4 नंबर ले रहे हैं, ध्यान देना। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 नंबर ले रहे हैं, तो 4 नंबर लेंगे तो 13 15 17 19, ये 4 नंबर हो गया। फिर इसके बाद 5 नंबर अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जब तुम 3 नंबर लिए तो 3 का क्यूब हो गया। इसके बाद जब तुम 4 नंबर लोगे, कितना नंबर लोगे? 4 नंबर लोगे। तो 4 नंबर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 + 15 + 17 + 19। ये कितना आता है पता है? 64, जो कि क्या होगा तुम्हारा? 4 का क्यूब होगा। उसी तरह से अगर आगे बढ़ोगे और 21 23 25 27 29, ये तुम्हारा कितना नंबर है? 5 नंबर है। ये इसको ऐड करने पे 125 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब होगा। और ये पैटर्न कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद अगर मान लो तुम नेक्स्ट 6 नंबर लेते हो, जैसे 31 33 35 37 39 41 43 हो गया 6 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। 6 अगर नंबर ले, अगर नेक्स्ट
6 नंबर लोगे, ये तुम्हारा ऐड करने पे आएगा 216 और ये होगा 6 का क्यूब। तो ये पैटर्न कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इस पैटर्न को ध्यान देना है कि अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर्स को, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लेते हो, एक एक करके बढ़ाते हो, जैसे पहले सिर्फ 1, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, देन आपको जितना नंबर्स आप लिए हो उतना ही का क्यूब मिलते जाएगा। तो ये रिलेशन आपके बुक में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी बुक में, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे देखेंगे इसका यूज क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में होता है या नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको समझना है यूनिट डिजिट ऑफ एनी क्यूब। अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या समझना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा 1 से लेके 10 तक का क्यूब। जैसे 1 का अगर हम क्यूब लेंगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपका 1 होगा, देन उसका जो क्यूब होगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 है, देन उसका क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा 8 होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा 7 होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 4 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट भी 5 होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 6 है तो उसके क्यूब का भी लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 7 है तो क्यूब का 3 होगा, 8 है तो 2 होगा, 9 है तो 9 होगा और 0 है तो 0 होगा। तो ये रिलेशन आपको समझना है, ये रिलेशन आपको समझना है। क्या समझना है कि अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, आपके पास कोई भी नंबर दिया हो और इसका लास्ट डिजिट अगर 1 है, देन इसका क्यूब करने के बाद भी जो नंबर आएगा उसमें लास्ट डिजिट क्या होगा 1 ही होगा। अगर मान लो आपके पास कोई भी नंबर दिया और उसका लास्ट डिजिट 2 है और आप इसका क्यूब करते हो तो क्यूब करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 8 होगा। अगर मान लो लास्ट डिजिट 3 है और आप क्यूब कर देते हो तो लास्ट डिजिट 7 आएगा। अगर मान लो लास्ट डिजिट 4 है और आप क्यूब निकालते हो तो क्यूब का भी लास्ट डिजिट 4 आएगा। अगर मान लो लास्ट डिजिट 5 है और आप क्यूब निकालते हो तो क्यूब का भी लास्ट डिजिट 5 आएगा। अगर मान लो लास्ट डिजिट 6 है और आप क्यूब निकालते हो तो इसका भी लास्ट डिजिट 6 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 7 है और आप क्यूब निकालते हो तो क्यूब का लास्ट डिजिट तुम्हारा कितना आएगा 3 आएगा। अगर मान लो लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट क्या है तुम्हारा 8, लास्ट डिजिट 8 है और तुम इसका क्यूब निकाल रहे हो, जो क्यूब आएगा उसका लास्ट डिजिट 2 होगा। क्लियर है ना। अगर मान लो लास्ट डिजिट 9 है और तुम इसका क्यूब निकाल रहे हो तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 9 आएगा। और अगर लास्ट में 0 है और तुम इसका क्यूब निकाल रहे हो तो इसका भी लास्ट डिजिट 0 होगा। ये रिलेशन ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज भी होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो क्यूब से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से समझा दिए। क्यूब कैसे निकालते हैं समझा दिए, क्यूब का मतलब क्या होता है समझा दिए, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं ये समझा दिए, और भी सर्टेन रिलेशंस, क्यूब का रिलेशन विद कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर समझा दिए, फिर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर समझा दिए। अब हम लोग आते हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। तो आप क्वेश्चंस देखा जाए तो आपको आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके न्यू एनसीईआरटी बुक का दिख रहा होगा वो क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 and
10,648। आपको यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, 27,000 का एंड 600 एंड 10,648 का। तो हम आपको बताएं कि आपको क्यूब रूट फाइंड करने के लिए अभी जो मेथड यूज करना है वो कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले जैसे मान लो आपको 27,000 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले 27,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं 27,000 के प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड देना होता है। ये आपका डिवाइड स्टार्ट होगा 2 से, तो सबसे पहले डिवाइड लगाया जाएगा 2 से। 2 से डिवाइड लगाने पे ये आपका हो जाएगा 13500। एक बार फिर से 2 से डिवाइड लगाया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67500। सॉरी, एक ही जीरो होगा। उसके बाद अभी भी ये 2 से लग रहा है, ये आपका हो जाएगा 3375। ये क्या हो गया आपका 3375। अब ये 2 से नहीं लग रहा है, अब आपको इसको 3 से लगाना होगा, ये 1125 हो जाएगा। अभी भी ये 3 से लग रहा है, तो 3 से अभी हो जाएगा 375। अभी भी ये 3 से लग रहा है, ये आपका एक मिनट 375 होगा, 375। फिर अभी भी ये 3 से लग रहा है, ये अब आपका हो जाएगा 125। अब 5 से लगाएंगे तो ये आपका आएगा 25। फिर 5 से लगाओगे तो 5, और फिर 5 से लगाओगे तो 1। 1 आ गया, मतलब काम खत्म। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका 27,000 जो है इसको लिखा जा सकता है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5। हम आपको क्या बताएं कि अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो नंबर को भी क्यूब रूट में डालना होगा, और जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उसको भी क्यूब रूट में डालना होगा। तो आइए क्यूब रूट में डाला जाए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट में डालते हैं 27,000 को। तो क्यूब रूट ऑफ 27,000, तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका क्यूब रूट का साइन, और ये हो गया आपका 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5। क्यूब रूट में जब एक बार नंबर्स को लिख दिया जाए, देन अब हम लोग 3 का ग्रुप्स बनाते हैं। 3 का जब हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो आपका सबसे पहला ग्रुप ये बनेगा, फिर सेकंड ग्रुप आपका ये बनेगा, और फिर थर्ड ग्रुप आपका ये बनेगा। तो जितने भी नंबर्स थे सब ग्रुप में आ चुके हैं, कोई बचा नहीं है। देन आपका क्यूबिक रूट हट जाएगा, और जिन नंबर्स का ग्रुप बन चुका था वो अब बाहर आ जाएंगे। तो 2, 3 एंड 5 आपका बाहर आ चुका है। 2 3 6 और 6 5 30 आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका नंबर दिया हुआ है 10,648। सेकंड नंबर क्वेश्चन मतलब फर्स्ट का ही सेकंड नंबर क्या है, 10,648। सेम मेथड यूज करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 5324। फिर 2 से लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा 2662। फिर 2 से लगाएंगे, देन ये हो जाएगा 1331। अब आपको थोड़ा सा चीजों को याद करना भी पड़ता है, क्योंकि 1331 ये अब डायरेक्ट 11 से लगेगा। कैसे हमको पता चला, तो हमको ये चीज याद है कि 11 का क्यूब होता है 1331। तो यहाँ से हमको दिमाग में आ गया कि अच्छा इसको डायरेक्ट 11 से ही लगाना होगा। तो ये आपका 121 हो जाएगा। फिर 11 से लगाएंगे तो 11, और फिर 11 से लगाएं तो 1। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 10,648 है इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11। क्यूब रूट फाइंड करना है तो नंबर और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों को क्यूब रूट के अंदर डालो। तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 10,648, या क्यूब रूट ऑफ 10,648। फिर उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11।
यहाँ पे ये 3 ग्रुप बन गया, ये भी 3 का ग्रुप बन गया, तो 2 और 11 बाहर आ गया, 22 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, what number will you multiply by 1323 to make it a cube number। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1323 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये क्यूब नंबर बन जाए। तो क्यूब नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए? ठीक बात है, अभी तुरंत बताते हैं। तो ध्यान देना इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे। आपके पास नंबर क्या दिया हुआ है 1323, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या ये 3 से आपका डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो 3 से इसको लगाते हैं। 3 से जब हम लोग इसको लगाएंगे ना तो हम लोग के पास जानते हो क्या आएगा 341। 341 क्या अभी ये भी 3 से लग रहा है? तो ये तो 3 से अब नहीं लग रहा है। 341 किससे लगेगा? थोड़ा सा सोचना होगा। 17 से नहीं लगेगा, 19 से नहीं लगेगा। आई थिंक 341 इज ए प्राइम नंबर। 341 क्या ये एक प्राइम नंबर है? 341 प्राइम नंबर तो नहीं है जहां तक हमको पता है। 341 ऐसा कोई नंबर अभी सर्टेन ध्यान में तो नहीं आ रहा है जो 341 को डिवाइड देता हो। हम लोग एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं 341 प्राइम नंबर है क्या। 341 इज ए प्राइम नंबर। 39 के टेबल में आ सकता है क्या 341? नहीं, 39 के टेबल में भी नहीं आएगा। थ्री 341 is a prime number। 341 is a prime number। No, 341 is not a prime number। 11 जो है आपका वो है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, आइए इसको सही कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 341 है, तो ये आपका 11 से लग जाएगा। 11 से आपका लगेगा 31 टाइम्स, और फिर आप 31 से लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा क्या 1। तो यहाँ पे आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया इसका 323 का 1323 का जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया 3 into 11 into 31। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया आपके पास 1323 का। अब यहाँ पे ध्यान से समझना होगा आपको, क्या ध्यान से समझना होगा कि अगर आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो भी नंबर्स आया 3, 11 और 31, ये 3 नंबर है ना, तो ये 3, 11 और 31 जो आपके पास नंबर्स हैं इनको क्या करना होगा 3 के ग्रुप में चेंज करना होगा। तो 3 के ग्रुप में चेंज करने के लिए एक तो है तो हमको 2 और चाहिए, तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 2 3, इधर भी 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 बार 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर 11 भी एक है तो 2 और चाहिए, इधर भी 2 उधर भी 2। फिर 31 भी एक है तो 2 हमको और चाहिए। क्लियर है ना? और उसी तरह से 3 into 3 into 3 into 11 into 11 into 11 और फिर 31 into 31 into 31। अब जाके जो भी नंबर था सबका 3 का ग्रुप बन गया। आई थिंक थोड़ा सा कट रहा है, इसको और अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं। ध्यान देना, एक मिनट। यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए। यहाँ पे आपके पास 1 3 2 3 इक्वल टू आया 3 into 11 into 31।
अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ जो भी नंबर है ना उसको क्या करना है, तुमको 3 के ग्रुप में चेंज करना होगा, तभी जाके ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। तो 3 के ग्रुप में चेंज करने के लिए हमको 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 11 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 31 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहले से सिर्फ एक ही था। पहले से कितना था? पहले से सिर्फ एक ही था, पहले से सिर्फ एक था। ये दो हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये दो भी हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों को भी हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जो नंबर है 1323, जब हम एक साइड किए हैं तो हमको दूसरे साइड भी करना होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1323 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 2 बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए तो दोनों साइड करना होगा। 11 इंटू 11 एंड देन 31 इंटू 31। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था बताओ कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम लोग यहाँ इसको कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये जो नंबर आपको दिख रहा है यही पार्ट है ना, इतना ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 1323 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 इंटू 3, 11 इंटू 11 और 31 इंटू 31। ये कितना हो जा रहा है आपका? ध्यान से समझना, ये आपका कितना हो जा रहा है? 1323 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 31, 31 हो जाएगा कितना? 961। ध्यान देना, 11 इंटू 11 आपका हो जाएगा ये 121। तो 9 इंटू 121 इंटू 961 इक्वल टू 3 का क्यूब, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 का क्यूब और 31 का क्यूब। अब ये आपका एक क्यूब नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? वी शुड मल्टीप्लाई 1323 बाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर, अब मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 इंटू 121 इंटू 961, काफी बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, खुद से करने में सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कैलकुलेटर है क्या हम लोग के पास अवेलेबल? हाँ है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है क्या? 9 इंटू 121 इंटू 961, 10,46,529, 10,46,529, 10,46,529। इससे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाके ये एक क्यूब नंबर बनेगा। क्लियर है सभी को? तो ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में आपको रीजनिंग को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी ऑड नंबर को क्यूब करने पे इवन आ सकता है? ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि कभी भी किसी भी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को इवन नंबर नहीं मिलता है। इसीलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्योंकि क्यूब निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? कोई भी अगर एक ऑड नंबर है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर आप किसी भी ऑड नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे उससे कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर को जब दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। अगर कोई भी नंबर 2 से एंड हो रहा होगा, अभी हम लोग पढ़े ना, अगर कोई भी नंबर 2 से एंड हो रहा होगा तो उसका जो क्यूब आएगा
वो आपका 8 से एंड होगा। इफ एनी नंबर इज एंडिंग विथ 2, अगर कोई भी नंबर आपका 2 से एंड हो रहा होगा, देन उसका जो क्यूब होगा वो किस चीज से एंड करेगा, 8 से एंड करेगा। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2 है और अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो इसके क्यूब के लास्ट में 8 होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्या एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर का हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। यहाँ तो 1 डिजिट का ही 3 डिजिट में पहुंच जा रहा है, तो ये तो 2 डिजिट का बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और ज्यादा सोचना था, बहुत कम सोच के हम इसका आंसर दे दिए। क्या किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट का हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों, इस चीज को समझना। जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, ध्यान से समझना। आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 10 है ना। 10 से छोटा तो 2 डिजिट का नंबर कोई नहीं है। जो आपके पास सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है, 10 है। और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। और 1000 में आपका कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। जब सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर का क्यूब 4 डिजिट में है, तो इससे बड़ा जितना भी होगा वो तो 3 डिजिट का होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। और क्या रीजन देंगे, रीजन ये देंगे कि क्यूब ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हैव 4 डिजिट्स, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर टू हैव 3 डिजिट्स। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी 7 और मोर डिजिट्स। क्या एक 2 डिजिट नंबर का क्यूब में 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो सकता है? तो देखो सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, 2 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक है, कॉन्सेप्ट को समझो। 2 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक है भाई, तो 2 डिजिट का नंबर है 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक, यही है ना, 10 से लेकर 99 तक। अब बात यहाँ पे ये आता है कि 10 से लेकर 99 तक, तो 10 का क्यूब क्या था, 10 का क्यूब था 1000। और 99 का क्यूब क्या होगा, तो 99 के क्यूब में कितना डिजिट होगा ये फाइंड करने के लिए हम लोग 99 का क्यूब देख सकते हैं। कैलकुलेटर हम लोग के पास है तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, देख ही लेते हैं। लगता है हटा दिए, अच्छा कोई नहीं। तो 99 का क्यूब में आपके पास कितना डिजिट होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, तो ध्यान से समझना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका 99 का क्यूब है ना, इसका मतलब होगा 99 इंटू 99 इंटू 99। ये सब कैलकुलेशन का मेथड आप अगर सीखोगे तो आपको भी कैलकुलेशन करने में काफी इजी होगा। तो अब ये जो 99 है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1। पहले हम 2 को ही सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9900 माइनस 99 इंटू 99, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 9801। 9801 9801। फिर से ये जो 99 है इसको लिख दो 100 माइनस 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 980100 माइनस 9801। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 980100 में सब लोग माइनस कर रहे हैं किसको, 9801 को। यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 2 0 7 9, सही है ना। हाँ सही है। तो आपके पास ये क्या आ गया, 970299, ये आया आपका क्यूब। हम लोग कोशिश किए जितना हो सके उतना कम कैलकुलेशन से क्यूब को फाइंड किया जाए। एक बार कैलकुलेटर से हम लोग अपने रिजल्ट को चेक भी कर लेते हैं। तो हम लोग के पास 99 का क्यूब फाइंड करना था
99 का क्यूब फाइंड करना था, तो जो रिजल्ट आया है वो सेम आया है क्या, चेक किया जाए। 99 इंटू 99 इंटू 99, 970299। हम लोग के पास भी यही आया है क्या, 970299, 970299, मतलब क्या, सही है। तो अब ध्यान देना 970299 में कितना डिजिट है, 970299 में आपके पास कितना डिजिट है, तो आपके पास यहाँ पे 6 डिजिट है। कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। और जो क्वेश्चन था उसमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्या किसी भी 2 डिजिट के क्यूब के पास, क्या किसी भी 2 डिजिट के क्यूब के पास 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो सकता है। तो ध्यान देना है, किसी भी 2 डिजिट के क्यूब के पास 7 या 7 से ज्यादा डिजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपका 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99, जो आपका 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है उसी के पास 6 डिजिट है। तो उसके बाद तो कोई बचता ही नहीं है जिसके पास 7 या 7 से ज्यादा डिजिट हो। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका 4th क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। जो आपका 4th क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप लिखोगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर एक क्यूब नंबर के पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। हर एक क्यूब नंबर के पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स है। हर एक क्यूब नंबर के पास हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, है ना। तो इसके पास जो फैक्टर होगा ना उसके लिए 3 + 1 करोगे तो इसके पास टोटल 4 फैक्टर होगा। 4 फैक्टर कौन कौन, 8 का 4 फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। यही तरीका होता है नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करने का। जैसे मान लो 27 है, तो 27 जो है वो क्या है, 3 का क्यूब। तो यहाँ पे 3 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। मतलब 27 के पास 4 फैक्टर है, कौन कौन, तो 1, 3, 9 और 27, ठीक ना। उसी तरह से अगर मान लो हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 216, तो 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो इसको लिखा जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। तो इसके पास टोटल कितना फैक्टर होगा, तो दोनों में +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 1 4 और 3 + 1 4, तो इसके पास टोटल 16 फैक्टर होगा। तो आप देख रहे होगे सबका फैक्टर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर सब में क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। यहाँ 16 फैक्टर आ रहा है, यहाँ 4 फैक्टर आ रहा है, यहाँ भी 4 फैक्टर आ रहा है। तो ध्यान देना है, किसी भी क्यूब नंबर का जो फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर होगा, वो कभी भी ऑड नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझने के लिए थोड़ा सा फोकस ज्यादा करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, यू आर टोल्ड दैट 1 3 3 1, आपको ये बात पहले से बता दिया गया है कि 1 3 3 1 जो है ये परफेक्ट क्यूब है, मतलब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब है। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए आपको गेस करना है इसके क्यूब रूट को, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये अभी जो मेथड होगा वो तभी यूज हो पाएगा जब आपको ये बात पहले से पता हो, जब आपको ये बात पहले से पता हो कि ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है। क्लियर है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 1331। तो 1331 किसका क्यूब है ये कैसे पता करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो आपका नंबर है 1331, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना है कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है 1331, आपके पास नंबर क्या है 1331, ठीक।
सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा फर्स्ट डिजिट का मतलब 1 और एक होगा 3 डिजिट का। तो हमेशा ध्यान रखना है पहला वाला हमेशा 3 डिजिट का ही होगा। पहला वाला हमेशा कितने का होगा? 3 डिजिट का होगा। जैसे मतलब अगर 5 नंबर है तो पहला 3 उसके बाद 2, 4 है तो पहला 3 फिर 1। पहला ग्रुप हमेशा 3 का ही बनेगा, इधर से 3 लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये किसका क्यूब है ये हमको पता करना है ना। तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले ये देखो कि इसके लास्ट में क्या है? 1 है। तो 1 किसके क्यूब के लास्ट में आएगा? अभी हम आपको एक्सप्लेन किए थे ना, क्या एक्सप्लेन किए थे, ध्यान से समझना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 होगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 होगा तभी नहीं इसका क्यूब 1 आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 होगा तभी उसका क्यूब 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है, आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर हमको क्यूब रूट फाइंड करना होगा तो इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? 1। कैसे पता किए? समझ में आया? कैसे पता किए? समझ में आया? हम लोग कैसे पता किए? तो हम लोग देखें कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। ये जो नंबर दिया हुआ है एक परफेक्ट क्यूब है और इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1। मतलब ये किसी ऐसे नंबर का क्यूब होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 1। तो लास्ट डिजिट तो मिल गया। अब ध्यान देना, फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट जो है आपका क्या है? 1। तो अब 1 के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है आपका? 1, और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अब ये जो है 2 से तो छोटा है, ठीक, और 2 से छोटा है तो क्या हो सकता है? 1। तो आपका जो 1 3 3 1 है वो किसका क्यूब हो जाएगा? 11 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम लोग विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन गेस करते हैं कि आपका जो नंबर है वो किसका क्यूब है। उसी तरह से सेकंड नंबर ध्यान देना। सेकंड कह रहा है तुम्हारा 4913। सेकंड क्या कह रहा है? 4913 किसका क्यूब है? फाइंड करो। तो फिर से इसको दो ग्रुप में डिवाइड करोगे, पहला ग्रुप 4 का और दूसरा ग्रुप 913 का। अब यहाँ ध्यान दो लास्ट में 3 है, तो कैसे नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 3 आता है? तो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 7 हो। ध्यान देना, लास्ट में 3 कब आएगा? जब हम एक ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे जिसके लास्ट में क्या हो? 7 हो। तो यहाँ पे जो आपको नंबर फाइंड करना है उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 7। उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है? 7। अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या है? ये आपका 4 है। तो 4 जो है वो आपका 1 और 2 के बीच का कोई नंबर है। तो 1 और 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2। तो ये आपका 27 का क्यूब है। क्लियर है ना? 1 तो होगा नहीं, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 1 या तो 2, ठीक, क्योंकि इसके नीचे ही हम लोग रहेंगे, 4 से ऊपर नहीं जाएंगे। क्लियर है ना? तो 1 और 2 में आपके पास दो ही ऑप्शन है, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? 1 2 1 6 7। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 1 2 1 6 7। 1 2 1 6 7। फिर से ध्यान देना है, दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ये रहा आपका पहला ग्रुप और ये रहा आपका दूसरा ग्रुप। तो 1 6 7, तो लास्ट में 7 कब आएगा? जब यूनिट डिजिट पे क्या हो? यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा तो लास्ट में 7 आएगा। ध्यान देना है, यूनिट डिजिट पे जब 3 होगा, यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 3 होगा। जिसका क्यूब करना है उसके यूनिट डिजिट पे जब 3 होगा तभी आपको लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। तो ध्यान देना है, आपके पास लास्ट में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। अब रह गया पहला वाला डिजिट, तो पहला डिजिट क्या लिया जाए? तो पहला डिजिट, सॉरी ध्यान देना वहां पे क्यूब गलत लिखनी है, यहाँ पे क्यूब नहीं लिखेंगे। अब पहला डिजिट क्या लिया जाए? तो पहला डिजिट आपका हो जाएगा 12 है। तो फिर से हम लोग देखेंगे 12 जो है वो किसके बीच में आ रहा है? 12 आपका 2 और 3। 12 आपका 2 और 3 के बीच में आता है ना। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब होता है क्या आपका? 27। और इन दोनों के बीच में आ रहा है 12। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है 2 का और एक ऑप्शन है 3 का, ठीक ना। 4 तो होने से रहा, या तो 2 या तो 3। तो अभी हम लोग यहाँ देखे हैं कि 27 ऑलरेडी आ चुका है जब हम 2 लिए थे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 होना चाहिए था। एक बार हम लोग इसको थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4913 27 है ना, 27 इंटू 27 आपका हो जाता है 4। यहाँ पे एक मेथड, रुक जाओ एक मिनट, एक मेथड यहाँ पे ध्यान से निकल रहा है, उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो है ना, ये सब ट्रिक बेस्ड है, तो आपको ट्रिक थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट नंबर है ना, उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिमाग से मैंने निकल गया था थोड़ा सा। यहाँ पे जो आपके पास ये जो 27 है ना, यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे ये 4 है ना, तो ये 4 जो है आपका किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 4 जो है आपका वो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा। 1 का क्यूब क्या है 1 और 2 का क्यूब क्या है 8। तो अगर आप यहाँ पे 4 लिखोगे ना, तो आप देखोगे 4 किसके ज्यादा नजदीक है, 4 1 से ज्यादा नजदीक है या 8 से ज्यादा नजदीक है। तो आपका 4 जिससे ज्यादा क्लोजर होगा वही वैल्यू यहाँ लिखाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 4 है वो 1 से ज्यादा क्लोजर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो 12 है वो किससे ज्यादा क्लोजर है, 8 से या 27 से, तो ये आपका 8 से ज्यादा क्लोजर है ना, इसीलिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इसको पहला ग्रुप 3 का बनाना है, उसके बाद 2 का ग्रुप बनाना है। अब ये जो आपका 3 का ग्रुप है, इससे आपको पता चल जाएगा फर्स्ट डिजिट कौन है। कैसे, तो हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट डिजिट को। अगर आपका जो लास्ट डिजिट 7 है, देन हम लोग देखेंगे क्या कि किसका क्यूब करने पे लास्ट में 7 आता है, तो जिसके लास्ट में 3 होता है। अगर लास्ट में 3 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 है, तभी इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो पहला डिजिट तो मिल गया। अब दूसरा डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोग के पास 12 है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि 12 जो है वो किसके बीच में आता है, तो 12 आपका 2 और 3 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 12 किससे ज्यादा नजदीक है, 8 से ज्यादा नजदीक है, तो इससे इसीलिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा 23 का क्यूब जो है ये होता है 12167। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था कैलकुलेशन में, उस चीज को सही कर दिए, तो ध्यान से समझिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो नंबर आपके पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 32768। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या दिया हुआ है 32768। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, लास्ट 3 का ग्रुप और फिर 2 का ग्रुप। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 8 है, मतलब जिसका क्यूब किया गया होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। जिसका क्यूब किया गया होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2। और 32 किन दो के बीच में आएगा, तो 32 आपका 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। अब ध्यान दो 32 किसके ज्यादा नजदीक है, 27 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो इस मेथड को ध्यान से समझना है, ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, तभी आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग को करना है वो है आपका लास्ट क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये चैप्टर भी एंड होगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बताओ ये जो नंबर्स है इनमें से कौन बड़ा है, और आपको अपने रीजनिंग को भी एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग एक दो फॉर्मूला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला क्या है आपका, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला का यूज कर दे तो ध्यान से समझना,
तुम्हारे पास क्या आएगा, जो सबसे पहला वाला है 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब, तो 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 66 है, हम लोग अगर 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 67 माइनस 66 इंटू 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66, और ये वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66। उसी तरह से जो आपका सेकंड है, सेकंड क्या कह रहा है आपका 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, तो जब हम लोग इसको भी ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे ना, देन ये भी आपका हो जाएगा क्या, 43 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर प्लस 43 इंटू 42। फिर नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड है, थर्ड और फोर्थ को हम लोग जिस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे वो फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, जो आपका थर्ड वाला है ये हो जाएगा आपका 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर इक्वल टू 67 माइनस 66 इंटू 67 प्लस 66। तो ये आपका तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप कैलकुलेट करके इजिली लिख सकते हो, 132 आ जाएगा। और अगर आप फोर्थ नंबर में 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर करते हो, देन आपके पास जो रिजल्ट आएगा 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, अगर आप सेम फॉर्मूला पे सॉल्व करोगे तो ये 43 माइनस 42 और फिर 43 प्लस 42 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 85। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ही तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, कि आपका जो ये वाला वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, जो आपका सबसे पहला वाला वैल्यू है, यही क्या है आपका सबसे बड़ा है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या है आपका ग्रेटेस्ट है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब खत्म हो गया है आप लोग का। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर आपको वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।